आज तमाम जो प्रत्याशियों को बुलाया और इस बैठक को लेकर संगठन को किस तरह से मजबूती देंगे और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको भी सक्रिय कर रहे हैं, क्या कहते हैं? हमारी पार्टी में कोई निष्क्रिय नहीं होता है, इसलिए किसी को सक्रिय करने जैसी चीज नहीं है। हम ये मानते हैं कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम बनौषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजकः तत्व सुदुर्लभ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं होती। योजना करने वालों का काम है कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप दायित्व दिया जाए और काम करने का अवसर दिया जाए। हमारे पास पूर्व विधायक हैं बड़ी संख्या में, जिन्हें किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला होगा, लेकिन वो सब पुराने अनुभवी और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। बहुत से प्रत्याशी हैं जो कहीं 2000 से हार गए, कहीं 500 से हार गए, कहीं 15-20 हजार से भी हार गए। वो भी सब अपने अपने क्षेत्र के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। तो मैंने इस अभियान से प्रयास किया है कि उन सबके साथ बैठा जाए, उनके अनुभव का लाभ लिया जाए। बस यही छोटा सा है। आगे जो उनको जिम्मेदारी देने पर भी कुछ विचार होगा, क्योंकि बोर्ड और आयोग जिम्मेदारी देना एक सतत प्रक्रिया हमारे यहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री बोर्ड के बारे में और मंत्रिमंडल के बारे में स्वयं जागरूक हैं और विभिन्न प्रकार के निर्णय लिया करते हैं। हम लोग यही मानते हैं कि मंत्रिमंडल और बोर्ड यह सब माननीय मुख्यमंत्री का एकाधिकार है। उनको भली बात वो संगठन के बीच में से आए हुए कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले वो कार्यकर्ता हैं। इस नाते उनको हम कोई राय दें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो नीचे तक हर कार्यकर्ता से जुटे हुए हैं, वो अपना निर्णय लेंगे। निकाय और पंचायत चुनाव आने वाले हैं, बहुत ये कह सकते हैं परीक्षा है और उसको लेकर भी इन लोगों का सदुपयोग हो पाए, उस वजह से भी नहीं, निकाय चुनाव हमारे लिए कोई परीक्षा का विषय नहीं है। मैं इधर जिलों में घूम रहा हूँ। हम बहुत मजबूत हैं निचली इकाइयों के स्तर पर और बहुत बड़ा मजबूत संगठनात्मक तंत्र है हमारा। तो निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या होगी, हमें तो मालूम है क्या होना है। और रही इनके उपयोग की बात, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसका कोई उपयोग न हो, जिसके अंदर कोई योग्यता न हो। लगातार कह रहे हैं कि आपके सीएम खिलाफ साजिश हो रही है दिल्ली में और यहाँ भी साजिश हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका अपना अनुभव है, उनके खिलाफ लगातार साजिशें होती रही। बेचारे कभी ठीक से 5 साल कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाए। सचिन पायलट उनकी कुर्सी पर इतने कांटे लगा के बैठे थे कि वो कभी उस पर ठीक से बैठ ही नहीं पाए। तो उनको सपने में भी दिखता है कि हर संगठन में विरोध होता है। हमारे संगठन में माननीय मुख्यमंत्री हमारे संगठन के मुख्यमंत्री हैं। कोई विरोध करेगा नहीं, और विरोध करेगा और गलत तरीके से करेगा तो हम उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। हम मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनाते हैं, वो लगातार एक दूसरे के खिलाफ पनपा के किसी दूसरे को खड़ा किया जाए, हर नेता के एक प्रति नेता खड़े की जाए। जो कांग्रेस की कल्चर है वो हमारे यहाँ संस्कृति नहीं चलती है। कोई विरोध किसी का नहीं है हमारे यहाँ। तो षड्यंत्र की जो बात कर रहे थे, कहीं की पार्टी में कुछ ऐसा एक्चुअली वो सपने देखते होंगे ना, तो सपनों का एक नियम होता है। जो कुछ आपके मन में रहता है, रात में सपने आपको उसी के हिसाब से दिखते हैं। तो उनके मन में सिर्फ षड्यंत्र, विरोध, कुर्सी से हटाओ, छीनो, षड्यंत्रकारियों की पार्टी है ना कांग्रेस। अब सरदार पटेल को 15 में से 12 वोट मिले प्रधानमंत्री बनने के लिए, और नेहरू जी ने झपट लिया और कुर्सी पर कब्जा कर लिया। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगातार चिल्लाते रहे, एक साथ 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा, उन्होंने उनकी जेल में हत्या करवा दिया। तो ये सब उनके कल्चर हैं, हमारे कल्चर। कंवरपाल मीणा का जो इशू चल रहा है, कहा कि वो बचाने के प्रयास, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं संवैधानिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू।